संत सनई प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सनई भाई माता बहन राम जी महाराज की असीम कृपा से गुरुदेव की मेहर और दया से भाई रमेश जी जिनके परम पुरुषार्थ से आप हम सदैव के पुण्य के प्रकार से श्री दरियावजी महाराज की तपोभूमि साधना भूमि की प्रांगण में बैठ करके बहुत दीर्घ समय तक 3 मास के लिए गुरुमुख वाणी का श्रवण करने का बहुत सुंदर अवसर मिला, जिनमें अब तो एक ही रोज बचा है का कल दिन में वाणिज्य महाराज की आरती हो जाएगी। फिर चतुर्मास का जो सत्संग विराम रहेगा, बहुत सुंदर प्रसंग श्री दरियावजी महाराज की अनुभव वाणी, जिनमें सुमिरन का अंग प्रारंभ है। दरियावजी महाराज की वाणी दर्शन में छोटी लग रही है, पर अर्थ में गंभीर है, भाव गहरी है। 3 मास कल हो जाएगा, 2 अंग पूरा संक्षेप में हो। गुरुदेव का अंक सुमरण का 3 मास हो गया है। इस 2 अंगों के प्रसंग पर सत्संग होते हैं। सुमिरन का अंक प्रारंभ है। आज का प्रसंग में आचार्य श्री कहते हैं, आत्मा परमात्मा के बीच में मल का पर्दा है, आवरण का पर्दा है, विक्षेप का। जितना परमात्मा जीव के निकट नजदीक है, इतना और कोई निकट नहीं है, और कोई नजदीक नहीं है। बहुत निकट है, बड़ा नजदीक है, फिर भी लोग दूर भटकते हैं, दूर खोजते हैं, दूर मांगते हैं, प्रसंगत खाते हैं। तो इन पर्दों की निवृत्ति के लिए वाणी में अलग अलग साधन होता है। सांसों साहस भजन करने से, सूर्य शब्द का योग करने से मल पर्दा की निवृत्ति होती है। आचार्य श्री कहते हैं, दरियाम आत्म मल भरा कैसे निर्मल होई, दरिया आत्म मल भरा कैसे निर्मल हो। सावन नामे प्रेम का राम नाम जल हो, सावन नामे प्रेम का राम नाम जल हो, राम नाम जल हो। बोलो राम जी महाराज। अंत्यकरण में मल भरा है, दोष भरा है, विकार भरा है। उनके निवृत्ति के लिए सांसों साहस सुमिरन करना होगा, भजन करना होगा, निष्काम सेवा करनी होगी, और कोई दूसरा साधन नहीं है।
गुरबाणी कहती है नल प्रजा की निवृत्ति के लिए राम जो नाम का स्मरण ही साधन है। आचार्य श्री कहते हैं सभी भाई बहन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलो। पहले मैं बोल रहा हूँ, फिर दोबारा आप सभी भाई मेरी बात मिलो और मेरे साथ बोलो। मलही सेती मल को धोवे मलही सोमल कैसे छूटे सोमल कैसे छूटे मेरे राम सोमल कैसे छूटे मेरे रामा प्रेम को पानी नाम को साबुन प्रेम गाइए प्रेम को पानी नाम को साबुन प्रेम को वो मिलता था तुझे वो मिलता था तुझे नाम बिन बर में करम नहीं छूटे नाम बिना साधु संगत और राम भजन बिना साधु काल निरंतर लूटे काल निरंतर लूटे नाम बिन बर में करम नहीं
सुंदर रे प्राणी राम। गाइए अमरत रामे बूटे, अमरत रामे बूटे मेरे राम, अमरत रामे बूटे मेरे रामा। जन गरिया वे यार अपने आपा, जन गरी जन गरिया वे यार अपने आपा, जन गरी जन्म मरण से छूटे, जन्म मरण से छूटे नाम भी भरम करम नहीं छूटे नाम बिना। साधु संगत यो रे राम भजन बिना, साधु संग साधु संगत यो रे राम भजन बिना, साधु काल निरंतर लूटे, काल निरंतर लूटे नाम भी भरम करम नहीं छूटे नाम बिना। राम गुरुदेव जी महाराज पर बहुत उपदेश है। संतों की वाणी हंस वाणी, हंस दूध और पानी को विलग करता अलग करता है, ऐसे संतों की वाणी साच और झूठ का निर्णय करते, सत असत का खुलासा करती है। ये सार को ग्रहण करते हैं, असार को छोड़ देते हैं। प्रसन्न ध्यान देंगे, नाम का सुमरण ही सार है, उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, केवल मुक्ति मोक्ष के लिए। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं नाम बिना परम कर्म नहीं छूटे। साधु संगत और राम भजन बिना काल निरंतर लोक। नाम का सुमिरन करना और संतों का, महापुरुषों का संग, सत्संग करना। देखो पक्षी आसमान में उड़ान करता है तो दो पंखों के बल से, एक पंख से उड़ान नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। ऐसे ही परमात्मा की धाम का और गति करना, उड़ान करना है तो यहाँ दो पंख बताया। एक पंख नाम का सुमिरन है, दूसरा पंख संतों का समागम है, सत्संग है। क्योंकि हमारी गुरुवाणी कहती है जिनका सुधार हुआ है वो सत्संग के द्वारा ही हुआ, संतों की कृपा से ही हुआ। और सुधार हुआ उनका ही उद्धार हुआ, कल्याण हुआ, मुक्ति मोक्ष हुई। सुधार नहीं तो उद्धार नहीं हो सकता। और सुधार होता है सत्संग के द्वारा, महापुरुषों के संग के द्वारा। सत्संग बिना सुधर्या नहीं, मैं तिरिया जगमा। सत्संग बिना सुधर्या नहीं, मैं तिरिया जगमा। दो मासो सुखराम कहे वो संगत में जा। दो मासो सुखराम कहे वो संगत में जा, वो संगत में जा।
बोलो राम जी महाराज। सत्संग बिन सुधरिया नहीं। जिन जिनका सुधार हुआ, उन्नति हुई, विकास हुआ, वो सत्संग के द्वारा ही हुआ। संतों की जिन पर मेहर हुई, कृपा हुई, कैसे कैसे आदमी लोगों का भी उद्धार हो गया, संतों ने कल्याण कर दिया। हमारी गुरबाणी कहती है अजामेल जैसा पापी का भी उद्धार हुआ है, वो संतों की कृपा से हुआ, संतों की मेहर से हुआ। प्रसन्न पर ध्यान दें। संतों की मेहर से कैसे हुआ? प्रसंग आता है अंतकापुरी के अंदर अजामेल नाम का पंडित था। भाई बहनों, हर प्राणी के दिल में दो प्रकार का संस्कार होता है, शुभ संस्कार और अशुभ संस्कार। और एक संस्कार अपनी कुल परंपरा से पहले से ही जागृत रहता है। जिनका कुल अच्छा है तो उनका शुभ संस्कार पहले से जागृत रहता है। अब उनमें अशुभ संस्कार पड़ा है, वो कब जागृत होगा? जब उनको जीवन में कुसंग मिलेगी। प्रसन्न और जिनका कुल नीचा है और वहां जिनका जन्म, तो अशुभ संस्कार पहले से उनका जागृत होगा। जब शुभ संस्कार उनमें जमा है, वो कब जागृत होता है? जब उनको सत्संग मिलती है, तब अजामेल जाति का ब्राह्मण था, पंडित था, शुभ संस्कार उनमें पहले से जागृत था, पर उनके जीवन में थोड़ा सा कुसंग मिला। कुसंग से बिगड़ गया, शराब पीने लगा, मांस मट्टी खाने लगा, विचार करने लगा। प्रसंग ध्यान दें। ब्राह्मण ने अजामेल को समझाया, ये ठीक नहीं, तुम्हारी आदत, तुम्हारा स्वभाव छोड़ नहीं पाया। क्योंकि हमारी गुरबाणी कहती है, छोड़े को ही संत सुजान, मन की आदत। जिनमें कोई आदत हो जावे, स्वभाव हो जावे, उनका त्याग कौन कर सकता है? सुजान यानी सुरवीर यानी सयाना, वही छोड़ सकता, कायरों से नहीं छूट सकता। सुरवीर जो भाई बहन होते हैं, वही अपना स्वभाव को बदल सकते हैं, आदत को छोड़ सकते हैं। विप्रो ने बहुत समझाया, अजामेल अपना स्वभाव को छोड़ नहीं पाया, तो उन्होंने अपने समाज से बर्खास्त कर दिया, अलग कर दिया, वो अलग रहने लगा। तो जिस नगरी में अजामेल का वास था, उसी नगरी में एक संतों की मंडली आई। और संतों के जीवन में ऐसा वर्त था, ब्राह्मण का घर का अन्न लेना, भोजन लेना। क्योंकि ब्राह्मण पवित्र होते हैं और पवित्र लोगों का अन्न भी पवित्र होता है। तो वो संत गांव के चोटा में कई लोग बैठे थे, उनसे वो पूछने लगे, पूछते फिरे संत जन चारी, ब्राह्मण को अन्न जल अधिकार। पूछत फिरे संत जन चारी, ब्राह्मण को अन्न जल अधिकार। बोलो राम जी महाराज। संत पूछ रहे हैं, भाई हम ब्राह्मण का अन्न ग्रहण करते हैं, तुम लोग कृपा करो, दया करो, कोई ब्राह्मण का घर बताओ। संतों की वो बात सुनकर के लोग हंसी मजाक करने लगे, और हंसी मजाक करते हुए कहने लगे, बजाओ मजेरा बजाओ।
अधिकारी ब्राह्मण को अनजन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। संत पूछ रहे हैं, हे लोगों, कोई ब्राह्मण का घर बताओ। हम ब्राह्मण का ही अनुग्रहण करते हैं, भोजन पाना है, इसलिए आप लोग कोई ब्राह्मण का घर बताओ। लोग महात्मा को कहने लगे, मैंने पांडो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। लोग कहने लगे, महाराज हमारे इस नगरे में अजामिल नाम का बड़ा पंडित रहता है, अगर आपको ब्राह्मण का ही अनुग्रहण करना है तो आप वहां चले जाओ। बजाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। गुरुदेव जी महाराज। लोगों ने संतों को अजामेल का घर बताया। अगर आपको ब्राह्मण का ही अन्न पाना है, जे ब्राह्मण को अन्न जल चाव अजामेल पांड्या के जा। अगर आपको ब्राह्मण का ही अनुग्रहण करना है तो अजामेल के वाजा। लोगों ने संतों से एक मजाक की, पर हुआ क्या? सकरी पठाया संते
बोलो श्री राम जय जय। लोगों ने संतों से एक मजाक की, आजामेल के वहां जाओ, करी मशकरी पठाया संत, उनको बोलो उनको आयो है अंत। अजामेल का उदार होने का समय आ गया, कल्याण होने की ऋतु आ गई। कल्याण की कौन ऋतु है भाई? जीवन में संत मिल जाए, सत्संग मिल जाए तो समझना कि उदार होने का समय आ गया। संत अजामेल के घर पहुंच गए। उस समय अजामेल घर से बाहर था। अजामेल की धर्मपत्नी घर में थी। संतों को बैठने के लिए आसन दिया, आवास दिया। इतने में अजामेल आया। संतों को देख करके वो कहने लगा, इतने में अजामेल बाहर से घर आया। संतों को देख करके अपनी धर्मपत्नी को पूछने लगे, श्री ये कौन है, यहाँ क्यों आए हैं? अजामेल की धर्मपत्नी कहने लगी, पतिदेव अजामेल के पूछने पर अजामेल की धर्मपत्नी कहने लगी, पतिदेव ये संत है, ये महात्मा है, महापुरुष है। तिरिया कहे संत ब्रह्मचारी, ब्राह्मण को अन्न जल अधिकारी। इनके जीवन में व्रत है, केवल ब्राह्मण का ही अन्न ग्रहण करते हैं। और आप ब्राह्मण हो, किसी लोगों ने आपका घर बताया, किसी लोगों ने घर बताया। ये सुनकर के अजामेल के दिल में ईर्ष्या भाव आया, विचार आया, लोगों ने हमारा घर बताया, क्या मैं संतों को भोजन देने के लायक नहीं? ईर्ष्या भाव को लेकर के अजामेल संतों को भोजन प्रसाद की सामग्री दी, व्यवस्था की। ओ
महाराज। भगवान का नाम लेने में संकोच न करो। भाई लोगों की तरफ से बहुत कम आवाज आए। भाई बहनों, जो दिन जाए भजन के लेके सो दिन आसी गिनते। संकोच न करो। यही समय हमारी विषय समझो, जो हम सत्संग में बैठ करके महापुरुषों की महावाक्य सुन रहे हैं, भगवान का नाम कीर्तन संकीर्तन कर रहे हैं, यही जीवन का समय विशेष है। एक राजा सवेरे अपने मेल आवाज से उठा और नीचे आया। एक रास्ते वो घूमने के लिए निकला। प्रसंग पर ध्यान देना। सर्दी की ऋतु थी, बहुत कठोर सर्दी थी। जिस रास्ते राजा घूमने के लिए जा रहा है, उसी रास्ता के किनारे एक दीवार के ओठ में एक संत ध्यान मुद्रा में बैठे। राजा ने उस महात्मा को देखा और विचार किया, बहुत कठोर सर्दी है, सर्दी की रक्षा के लिए महात्मा के पास विशेष कोई वस्त्र भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है कि महात्मा रात्रि से यहीं है। राजा महात्मा से पूछने लगे, महाराज जी बहुत कठोर सर्दी है, सर्दी की रक्षा के लिए आपके पास विशेष कोई वस्त्र भी नहीं, और ऐसी सर्दी की रात्रि आपकी कैसे बीती होगी? प्रसंग पर ध्यान देना सब है। राजा के पूछने पर महात्मा ने कहा, राजन रात्रि की कुछ जो समय तो जैसी तुम्हारी बीती है वैसी ही हमारी बीती है, और कुछ रात्रि के समय तुम्हारे से हमारी बहुत अच्छी बीती है राजन, बहुत अच्छी बीती है। महात्मा की भाषा को राजा समझ नहीं पाया। प्रार्थना करने लगे, महाराज जी आप क्या कह रहे हो, मैं समझ नहीं पाया। रात्रि की कुछ समय हमारे जैसे कैसे बीती और कुछ रात्रि समय हमारे से अच्छी कैसे? महात्मा कहने लगे, राजन तो मेल में सोया, मैं इस दीवार की ओठ में धूल में सोया। जो नींद की जो समय है वो तुम्हारी हमारी दोनों की समान है राजन, कोई फर्क नहीं। भले तो मेले में गदा पर सोया, भले मैं दीवार की ओठ में धूल में सोया, जो नींद की जो समय है वो तुम्हारी हमारी दोनों की समान है राजन, कोई फर्क नहीं है राजन। तुम मेल में गदा लगा करके सोड़ लगा करके सोया, रात्रि भर सोया रहा, मैं इस दीवार की ओट में धूल में सोया। सर्दी की रक्षा के लिए विशेष वस्त्र नहीं, ठंड लगी सर्दी लगी, मेरी नींद टूट गई, मैं जाग गया, जाग करके मैंने कहा तो राजन वो समय हमारी तुम्हारे से बहुत अच्छी बीती। संकोच न करो, भगवान का नाम लेने गदगद होकर के बोलो, मगन होकर के बोलो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अजामेल की धर्म पत्नी अजामेल को कहने लगी है, पतिदेव संत है ये, महात्मा महापुरुष है, तेरी आज्ञा है संत ब्रह्मचारी, ब्राह्मण का अन्न जल अधिकार। तेरी आज्ञा है संत ब्रह्मचारी, ब्राह्मण का अन्न जल अधिकार। ये संत है पतिदेव, महात्मा है, महापुरुष है, और इनके जीवन में व्रत है, केवल ब्राह्मण का अनुग्रहण करते हैं। और लोगों ने आपका घर बताया, लोगों ने घर बताया, ऐसा सुन करके अजामेल को ईर्ष्या ही भाव आया। लोगों ने घर बताया, क्या मैं महात्मा को भोजन देने के लायक नहीं? आई ईर्ष्या सीधो दियो, और वो पांचों वेश्या के गए। ज्यादा वो वेश्या के वहां रिया करता था। अजामेल ने जो भोजन की व्यवस्था दी, सामग्री दी, संतों ने भोजन बनाया, भोजन बना करके भगवान को भोग लगाया, भोजन पाया, फिर सत्संग प्रारंभ किया। संतों का काम क्या है? अरे भगवान की चर्चा करना। संतन का ये
बिणज है निस्दिन ज्ञान विचार, संतन का ये बिणज है निस्दिन ज्ञान विचार। ग्राह्य के आवे लेने को देने को दाता, ग्राह्य के आवे लेने को देने को दाता। बोलो राम जी महाराज। संतों का बिणज है, काम है भगवान की चर्चा करना, सुनना और सुनाना। भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, कथा सत्संग शुरू की, प्रारंभ की। बजाओ बजर बजाओ। करी रसोई लागो भोग, कथा हुई आयो सब लोग कथा श्रवण करने के लिए आए। जो लोग आए हैं वो महात्मा को कहने लगे, आपने अजामेल का अन्न खाया, ये ठीक नहीं किया। महात्मा कहने लगे, हमारे व्रत है भाई, हम ब्राह्मण का अन्न ग्रहण करते हैं। अजामेल ब्राह्मण है। लोग कहने लगे, सुंदर प्रसंग। लोग कहने लगे, आपको ब्राह्मण का अन्न ग्रहण करना था, तो इस नगरी में और ब्राह्मण बहुत है, ब्राह्मण बहुत पूरी के माही, और अन्न जल तो अच्छो नहीं। अरे अजामेल का अन्न अच्छा नहीं है। महात्मा कहने लगे, यही तो ब्राह्मण है ना। लोग कहने लगे, ये जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण नहीं है। प्रसंग पर ध्यान देना, जन्म से जरूर ब्राह्मण है, पर कर्म से ब्राह्मण नहीं है। इनका खान पान अच्छा नहीं है।
ये शराब पान करता, मांस मट्टी खाता, विचार करता, अन्न का बड़ा प्रभाव होता। लोग कहने लगे बुरी भली तेसी मन, जे सोई कोई अनजड़ पावे, जे सोई बुरी भली तेसी मन आवे, बुरी भली तेसी मन। श्री राम जय जय राम गाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। लोग कहने लगे अजमेर का अन्न अच्छा नहीं है, जैसो कोई अन्न जल पावे, बुरी भली तैसी मन आवे। क्योंकि मन अन्न से बनता है, अन्न अच्छा होगा तो मन भी अच्छा होगा। जल का भी कैसा प्रभाव होता है। राम गुरुदेव जी महाराज। बहुत सुंदर प्रसंग। अन्न का, जल का बहुत असर होता है। जैसो कोई अन्न जल पावे, बुरी भली तैसी मन आवे। जैसो कोई पीवे पानी, तैसी ही मुख निकसे वाणी। शराब पानी है, पर पीने के बाद पीने वाला की भाषा बदल जाती है। लोग कहने लगे अजमेर का आपने अन्न खाया, आपकी साधना छूट जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। संतों की मंडली में एक संत ने विचार किया, अजमेर का अन्न ऐसा, और उन अन्न को खाने से हमारी साधना छूट जाएगी, भजन छूट जाएगा, फिर इस जीवन का अर्थ क्या है? प्रसंग पर ध्यान देना। मनुष्य जो जीवन है केवल साधना के लिए ही है, भजन के लिए ही है, योग के लिए ही है। मनुष्य जीवन भोगों के लिए नहीं है, योग के लिए है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निज पर लोग सभा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई निज पर लोग सभा। मनुष्य जीवन साधना की धाम है और मोक्ष का दरवाजा है।
और ऐसा अवसर को पा करके अपना उद्धार करो, कल्याण करो। संत विचार करने लगे, अजामेल का अन्न खाने से हमारी साधना छूट जाएगी तो फिर जीवन का क्या अर्थ है। इसलिए वो संत कहने लगे, एक संत कहने लगे, अजामेल का अन्न खाने से हमारा मन बिगड़ जाएगा, साधना छूट जाएगी, फिर जीवन का क्या अर्थ है। एक साधु कहो अब मैं मर हूं, पेट परनाल आर पर हर हूं। पेट को फाड़ चीर आर को बाहर निकालूं ताकि हमारी बुद्धि मन नहीं बिगड़े। दूसरा संत कहने लगे, मरने के नहीं सोचो तो दूसरा महात्मा कहने लगे, मरने की नहीं सोचो तो अपने संतों का विरुद्ध क्या है उन पर विचार करो। दो जो कहे विरुद्ध विचारो, पर उपकार इना को तारो। अजामेल का अन्न खाया तो इनका कल्याण करो, इनका उद्धार करो, ऐसा सोचो। तीसरा महात्मा कहने लगे, बजाओ चल रही है। ये सत्संग की धारा है। नाओ निर्मल हो जाओ, पावन हो जाओ।
भाई बहनों, गुरुमुखी लोगों के लिए सत्संग ही गंगा है, जिनमें ज्ञान की प्रवाह धारा बह रही है। तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, तट है शील संतोष दया तरंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे, और हम पलटू घुर दरियाओं में ना हिले, फिर दुर्मति ना रहे। बहुत सुंदर धारा। तीसरा महात्मा क्या कह रहे हैं? जो कहे संत अन जल ले ही, महापतित पावन कर दे। अरे संत जिनका अन्न ग्रहण करते हैं, उनका पापों का हरण कर लेते हैं, उनको पावन पवित्र कर देते हैं। चौथा महात्मा कहने लगे